सो दोस्तों पुष्पा इम्पॉसिबल में आप लोग देख सकते हैं कि बहुत ही ज्यादा यहाँ पर बुरी खबरें आपको सुनाई ही जा रही थी। आज मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया खबर सुनाने जा रहा हूँ। दरअसल दोस्तों यहाँ पर जो दीप्ति है, ये सब तो आपको पता ही होगा कि दीप्ति यहाँ पर प्रेग्नेंट हो चुकी है। अब दोस्तों वो यहाँ पर अश्विन और पुष्पा के साथ जाने वाली है डॉक्टर के पास है, ताकि अल्ट्रासाउंड वगैरह करवा सके और पता चल सके कि आखिर जेंडर कौन सा है और यहाँ पर बेबी वगैरह सही सलामत है या फिर नहीं। तो दोस्तों अब यहाँ पर जैसे दीप्ति जाती है तो वो अंदर यहाँ पर डॉक्टर से मिलकर बाहर आने वाली है और आकर यहाँ पर पुष्पा पूछती है कि क्या हुआ। तो दोस्तों दीप्ति साथ ही काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। पुष्पा ये देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि दीप्ति पहले हमें ये तो बता कि यहाँ पर खुशखबरी है या फिर कोई बुरी बात है। तो दोस्तों दीप्ति कहती है कि नहीं मम्मी, इस मौके पर कौन सी बुरी बात हो सकती है, यहाँ पर मैं आपको खुशखबरी सुनाने वाली हूँ। इतनी ही देर में नर्स बाहर आ जाने वाली है और कहती है कि पुष्पा जी आप यहाँ पर इनकी मम्मी है ना, तो आपको मैं मुबारकबाद देना चाहूंगी। दरअसल आपके यहाँ पर जो भांजे या पोते पोते वगैरह है वो जुड़वा होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, अब दीप्ति का जो बेबीज होने वाले हैं वो यहाँ पर ट्विंस है। ये सब सुनकर अश्विन तो और भी ज्यादा खुश हो जाता है। साथ ही साथ पुष्पा तो यहाँ पर धमाली डालना शुरू कर देती है और कहती है कि ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छा हुआ, भगवान की कृपा है कि इनको यहाँ पर एक ही बार में 2 बच्चे दे दिए। अश्विन तो पहले से ही यही चाहता था कि उसके यहाँ पर 2 ट्विंस बेबी हो जाएं, तो यहाँ पर अब अश्विन की बात को सुना गया है। और दोस्तों अब पुष्पा कहती है कि पूरे चौल के अंदर खुशी का माहौल होगा और जाकर जल्दी से अश्विन जाओ और पूरे चौल के अंदर खुशी का माहौल बनाओ। और दोस्तों साथ ही नर्स ये भी बता देने वाली है कि डिलीवरी भी तकरीबन 2 से 3 दिन के अंदर अंदर ही है। यहाँ पर आप लोगों को खुशी देखने को मिलने वाली है। अब दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को भी 2 से 3 दिन के अंदर खुशी देखने को मिलने वाली है। दूसरी तरफ आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो प्रोफेसर शास्त्री हैं दोस्तों, वो आजकल यहाँ पर सबूत ढूंढने में इस कदर मगन हो गए हैं कि यहाँ पर जो मेन प्रिंसिपल है वो तो इससे काफी ज्यादा उकता ही गए हैं और वो सोचते हैं कि ये कैसी बात हो गई, एक बंदा जो यहाँ पर पढ़ाने आ रहा है वो अपने लेक्चर्स छोड़ रहा है और किसी और बंदे के लिए यहाँ पर सबूत ढूंढ रहा है। इस तरह तो ये काम हमें बारे में नहीं है, हमें प्रोफेसर शास्त्री को अपने पास बुलाना पड़ेगा और उनके साथ बैठकर बात करेंगे। अब दोस्तों जैसे प्रोफेसर शास्त्री को यहाँ पर वो बुलाते हैं तो प्रोफेसर शास्त्री पूछते हैं कि जी प्रिंसिपल साहब क्या बात हो गई। तो प्रिंसिपल कहते हैं कि प्रोफेसर जी दरअसल हमारे जो मेन हेड हैं वो यहाँ पर कह रहे हैं आप तो यहाँ पर इलेक्शन लेने आते हैं ना, फिर आप पुष्पा के लिए सबूत वगैरह क्यों ढूंढ रहे हैं, आप अपना काम कीजिए। तो दोस्तों प्रोफेसर शास्त्री गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं कि ये सबसे बड़ा काम है कि मैं किसी यहाँ पर झूठे बंदे को सच्चा साबित करूं और जो बंदा यहाँ पर जिसके साथ कोई भी नहीं खड़ा हो रहा, मैं हमेशा सच्चाई के साथ खड़ा होता हूँ और अगर मुझे ये बात पता है कि पुष्पा सच्चाई के ऊपर है तो मैं तो फिर उसके साथ खड़ा हूँगा। इसके लिए चाहे मेरी नौकरी चल जाए, चाहे आप मुझे निकाल दीजिए, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दोस्तों प्रिंसिपल यहाँ पर इनका जज्बा देखकर कहते हैं कि नहीं नहीं, हमने आपको निकालना क्यों है, अच्छी बात है आप पढ़ाई यहाँ पर उनका साथ दे रहे हैं, लेकिन बात यह है कि जो यहाँ पर बाकी बच्चे पढ़ रहे हैं उनका भी तो फ्यूचर खराब हो रहा है ना, दरअसल आपको यहाँ पर लेक्चर वगैरह लेने चाहिए। तो दोस्तों प्रोफेसर शास्त्री कहते हैं कि मैं ये सब मैनेज कर लूंगा। दूसरी तरफ दोस्तों जब ताना बाना के पेपर सिग्नेचर करके पुष्पा यहाँ पर नीचे आ रही होती है चोल की तरफ, तो साथ ही साथ उनके आ रहे होते हैं जुगल भी और यहाँ पर कादामनी भी। दोस्तों जुगल और कादामनी थोड़ा सा आगे चल रहे होते हैं और पुष्पा उनके पीछे चल रही होती है। पुष्पा का बेचारी का यहाँ पर सीढ़ियों के ऊपर से पांव फिसल जाने वाला है और दोस्तों इतनी ही देर में जुगल नीचे पहुंच चुका होता है। जैसे ही पुष्पा का यहाँ पर पांव स्लिप होता है तो नीचे से जुगल को देख लेता है कि यहाँ पर पुष्पा गिर रही है और वो जल्दी से आगे बढ़ के यहाँ पर पुष्पा का हाथ पकड़ लेता है और पुष्पा को बचा लेने वाला है। दोस्तों जैसे ही वो ये सब करते हैं तो मुझे तो यहाँ पर तकरीबन 2 से 3 साल पुरानी वो बात याद आ गई। दरअसल जब यहाँ पर जुगल और पुष्पा की दोस्ती हुई थी तब यहाँ पर पुष्पा दरख्त से गिरा करती थी और आज यहाँ पर सीढ़ियों से गिरी तब भी जुगल बचाता था और आज भी यहाँ पर जुगल ने बचाया। यहाँ पर दोस्तों पर्सनली जुगल भी कहता है कि पुष्पा तुझे नहीं याद कि पहले तू दरख्त से गिरती थी और आज तू सीढ़ियों से गिर रही है, ये तेरी उम्र थोड़ी है, अब यहाँ पर अपना ध्यान रखाकर। जैसे दोस्तों यहाँ पर जुगल ने हाथ पकड़ा होता है पुष्पा का तो कादामनी तो ये सब देखकर यहाँ पर जलकर राख हो जाती है और सोचने लगती है तो मैं तो इनको कितना ज्यादा दूर कर रही थी, ये तो उतना ही ज्यादा करीब होते चले जाते हैं। और कादामनी से ये सब देखकर यहाँ पर उसकी आंखों को ये सब भाता नहीं है और वो गुस्से में यहाँ से चले जाने वाली है। अब दोस्तों जब जुगल देखता है कि उसने यहाँ पर पुष्पा का हाथ पकड़ा हुआ है और अचानक से उसके ज़हन में ये बात याद आती है कि वो तो पुष्पा को यहाँ पर बुलाना नहीं चाहता, तो दोस्तों वो जल्दी से पुष्पा का हाथ छोड़ देता है। यहाँ से इस बात तो साबित हो गई है कि यहाँ पर अभी भी जुगल और पुष्पा का प्यार कम नहीं हुआ। यहाँ पर दिल्ली पटेल भी देख रहा होता है और काफी ज्यादा खुश हो जाता है जब यहाँ पर जुगल का और पुष्पा की बात सही हो जाती है और वो यहाँ पर हाथ छोड़कर चले जाने वाला है। इसके बाद
यहाँ पर दिलीप पटेल जाता है कादम्बरी के पास और कहता है कि देख ले कादम्बरी, तो क्या सोच रही थी कि तू इन दोनों को यहाँ पर अलग कर लेगी? उनका प्यार तो अभी भी वैसे का वैसा ही है। तो जो भी साजिश कर ले वो यहाँ पर कभी भी एक दूसरे को नहीं भुला पाएंगे। तुझे नहीं पता कि तू तो यहाँ पर अभी 1 साल भी नहीं हुआ आई है, तो वो तो पुष्पा उसकी पूरी जिंदगी से उसके साथ है और वो दोनों काफी ज्यादा अच्छे दोस्त थे। अगर तुझे मेरे पे यकीन नहीं तो जाकर यहाँ पर जुगल से अकेले में खुद पूछ नहीं। अब दोस्तों जुगल ने वैसे यहाँ पर मेरा दिल जीत लिया है कि पुष्पा को हालांकि वो बुलाता नहीं था, लेकिन यहाँ पर उसने उसका हाथ पकड़ लिया, जो कि काफी ज्यादा मजे की बात है और इसने काफी ज्यादा अच्छा काम भी किया है कि हाथ उसका पकड़ लिया है। अब दोस्तों यहाँ पर अच्छा खासा कादम्बरी को चिढ़ाने वाला है दिलीप पटेल और कादम्बरी कहती है कि दिलीप मैं तेरे से वादा करती हूँ कि मैं दोबारा से यहाँ पर इनके लिए रुकूंगी नहीं, बल्कि इनमें दूरियां बढ़ाती रहूंगी। तो दोस्तों दिलीप पटेल कहता है कि अगर तू यहाँ पर वादा करती है तो मैं भी वादा करता हूँ कि पुष्पा और जुगल की जितनी तो दूरियां बढ़ेगी ये दोनों उतने ही करीब होते चले जाएंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि एक दिन यहाँ पर जुगल तुझे छोड़ देगा। इसके बाद दोस्तों दिलीप पटेल यहाँ पर पुष्पा का हाथ पकड़ता है और उसको लेकर जाने वाला है चौल के अंदर और जाकर उसके साथ बैठ जाता है। दूसरी तरफ दोस्तों यहाँ पर जो प्रोफेसर हैं उन्होंने दिलीप पटेल से वादा किया हुआ था कि वो यहाँ पर दिलीप पटेल से मिलने आएंगे, लेकिन दोस्तों दिलीप पटेल देखता है कि काफी ज्यादा देर हो गई और अभी तक प्रोफेसर शास्त्री आए ही नहीं और वो यहाँ पर फोन मिलाने की ट्राई भी करता है, लेकिन प्रोफेसर शास्त्री का फोन नंबर बन जाने वाला है। अब दोस्तों आपको बताता चलूं कि जैसा कि प्रोफेसर शास्त्री को कादम्बरी ने किडनैप करवा लिया था, तो वहां पर प्रोफेसर शास्त्री अपने हाथों के ऊपर रस्सियां बांधे खड़े हुए थे। जैसे ही वो देखते हैं कि सामने वाले बंदे जिन्होंने उसको किडनैप किया था वो तो अपने खेल में मगन है, तो दोस्तों प्रोफेसर शास्त्री आहिस्ता आहिस्ता करके अपने पहले पाँव की रस्सियां खोलना शुरू कर देते हैं, उसके बाद अपने हाथ की रस्सियां खोलना शुरू कर देते हैं और आहिस्ता आहिस्ता करते करते वो अपने आप को रिहा कर लेने वाले हैं। जैसे ही दोस्तों वो रस्सियां वगैरह खोल लेते हैं तो यहाँ पर देखने को मिल सकता है कि जो सामने वाले बंदे हैं उनका अभी भी प्रोफेसर शास्त्री की तरफ ध्यान नहीं जाने वाला और वो अपने खेल में ही मगन होते हैं। थोड़ी ही देर बाद जैसे दोस्तों वो भागने की कोशिश करते हैं तो पीछे से एक बंदा आ जाने वाला है जिसके हाथ में एक काफी ज्यादा मजबूत डंडा होता है और वो जोरदार यहाँ पर मार देने वाला है प्रोफेसर शास्त्री के सर के ऊपर। जैसे ही प्रोफेसर शास्त्री के सर पर डंडा लगता है उनके सर से बहुत ही ज्यादा खून निकलना शुरू कर देता है। ये सब देखकर हर बंदे काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और काफी ज्यादा कमला भी जाते हैं कि ये क्या कर दिया। कादम्बरी तो ना हमें सिर्फ और सिर्फ यही कहा था कि प्रोफेसर शास्त्री को बंदी बना कर रखना है, हमने तो यहाँ पर बहुत ही बड़ी गलती कर दी। अब तो यहाँ पर इनका खून भी निकलना शुरू हो गया, आखिर कहीं इनको कुछ हो तो नहीं जाएगा। दोस्तों हर बंदा काफी ज्यादा डर रहा होता है और अब सोचता है कि अब यहाँ पर क्या करे। तो इनमें से एक बंदा कहता है कि कादम्बरी जी को सारी बात बता दीजिए, क्योंकि एक कादम्बरी जी तो हैं तो जो कि यहाँ पर हमारी मदद कर सकती हैं। अब दोस्तों प्रोफेसर शास्त्री एक तरफ खून उनका बह रहा होता है और दूसरी तरफ वो बंदा कादम्बरी को फोन कर देता है और कहता है कि कादम्बरी जी हमारे से बहुत ही बड़ी गलती हो गई। दरअसल आपने हमें कहा था ना कि प्रोफेसर शास्त्री को बंदी बनाना है, तो हमने उनको बंदी तो बना लिया था, लेकिन वो यहाँ पर भागने का ट्राई कर रहे थे तो मैंने गलती से उनके सर के ऊपर डंडा मार दिया है और अब उनका बहुत ही ज्यादा खून भी निकल रहा है। ये बात सुनकर कादम्बरी के होशो हवास यहाँ पर काफी ज्यादा उड़ जाने वाले हैं और कहती है कि ये तुम लोगों ने क्या कर दिया, तुम लोगों को नहीं पता कि ये सारा अब मामला हमारे ऊपर पड़ सकता है। अब दोस्तों आने वाले एपिसोड में क्या कादम्बरी पकड़ी जाएगी कि उसने प्रोफेसर का खून किया है या फिर नहीं, तो वो सब देखने के लिए मेरे चैनल स्पाइसी एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में।